वहां जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहां जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहां जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहां भी जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार हाईलाइट 24। मैं हूं निकिता। आज की बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां झारखंड बजट 2026 के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक जयराम मातो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए। क्या है पूरा मामला? जयराम मातो ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यों में बेरोजगारी, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से झारखंड को क्या ठोस फायदा हुआ? झारखंड को जनता के सामने इसका पूरा हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि इस दौरे में किन किन देशों में निवेश को लेकर बातचीत हुई, कितना MOU साइन हुआ और उससे राज्य में कितनी नौकरियां पैदा होंगी। सरकार के पक्ष वही सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री का विदेश दौरा निवेश आकर्षित करने और झारखंड को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने की उद्देश्य से था। सूत्रों के मुताबिक खनन, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में संभावित निवेश पर चर्चा हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट सत्र के बीच यह मुद्दा उठाना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेश दौरे से राज्य को बड़ा निवेश मिलेगा या यह मुद्दा सियासी बहस तक ही सीमित रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए समाचार हाईलाइट 24 के साथ। धन्यवाद। कि वह केवल एक मुख्यमंत्री की निजी यात्रा के समान रहा। अगर उसमें कोई विजन होता तो जाहिर सी बात है वह वहां जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहां जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहां जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहां भी जाकर अगर टाटा से बैठे, जिंदल से बैठे, वहां जाकर रुंगटा से बैठे तो फिर विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहां जाकर हमें जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विदेश गए, वह रॉयल नॉइस से बात करके आए, वह जुकरबर्ग से बात करके आए, वो विदेशी इन्वेस्टर से बात करके आ रहे हैं, उनको अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विदेश जाकर राज्य में ऑलरेडी जिनका इन्वेस्ट है, जो राज्य में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विजन साफ दिखता है कि वो कितनी गति के साथ राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। 4 महीना पहले, हमें लगता है जून के महीने में भी 4-5 महीना पहले वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तो वहां उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशी यात्रा पर जाते थे, वो एयरपोर्ट पर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो जब ये विदेशी यात्रा से आए माननीय मुख्यमंत्री, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या इन्होंने बताया कि विदेश की यात्रा का इनका क्या उद्देश्य था? तो मुझे लगता है कि संतोषजनक नहीं है।